आज हम थोड़ा कोटेशन मार्क्स के बारे में जानेंगे। जो कोटेशन मार्क्स रहते हैं इन्हें इंग्लिश में कोट अनकोट भी कहा जाता है और हिंदी में इन्हें उद्धरण चिन्ह इस नाम से जानते हैं। जो इस प्रकार के आपने पढ़ते हुए या किताब पढ़ते हुए कहीं देखे होंगे चिन्ह, इन्हें कोटेशन मार्क्स कहते हैं। अब जो ये कोटेशन मार्क्स हैं ये दो प्रकार के होते हैं, डबल और सिंगल। डबल में 2 लाइनें रहती हैं और सिंगल में 1 लाइन रहती है। इसका एक और क्लासिफिकेशन है कर्व्ड, यानी जो घुमावदार रहते हैं, और दूसरा स्ट्रेट। कर्व्ड में आपको प्रॉपर एक घुमावदार चिन्ह मिलेंगे और स्ट्रेट में आप सीधे 2 डंडियाँ यूँ ही खींच देते हैं। अब जो ये कर्व्ड वाले हैं ये मोस्टली जब अपन कोई प्रोफेशनल या फॉर्मल चीज़ टाइप करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड किसी को लेटर लिखते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें यूज़ होती हैं। और ये एक थोड़ा अनफॉर्मल वे में जो है स्ट्रेट चिन्ह का यूज़ किया जा सकता है। अब अपन देखते हैं कि इनके यूजेस क्या हैं, इन्हें क्यों यूज़ किया जाता है। तो जो अब हम डबल कोटेशन के यूजेस देखते हैं, तो पहला यूज़ होता है इसमें जो है वो है डायरेक्ट स्पीच का। मतलब किसी ने डायरेक्टली आपसे जो कुछ कहा है वो अगर आप बताना चाहते हो, जैसे आकाश ने मुझसे कहा तुम्हें बाल कटवाने हैं, तो इसको अपन ने डाल दिया कोट एंड कोट में। फिर दूसरा इसका एग्जांपल है कि बेन फ्रैंकलिन सेड इफ़ योर हेड इज़ वैक्स डोंट वॉक इन द सन, तो इसको अपन ने कोटेशन मार्क के अंदर डाल दिया। सेकेंड इसका यूज़ आता है टू शो आयरनी और सार्काज्म, लाइक ही इज़ अ वेरी हॉनेस्ट पर्सन। अब इसमें क्योंकि अपन ने इसको कोटेशन मार्क के अंदर डाल दिया है, तो इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि ही इज़ नॉट अ वेरी हॉनेस्ट पर्सन, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं बोलकर उसे कोटेशन मार्क के अंदर रख देते हैं ताकि वो एक इंडिकेट करे। फिर थर्ड अपन यूज़ करते हैं अगर अपने को कोई अनफेमिलियर टर्म यूज़ कर रहे हैं अपन, जो जिसका मीनिंग शायद हो सकता है कि रीडर जो रीड कर रहा है उसे नहीं पता हो, तो उसको अपन कोटेशन मार्क के अंदर डाल सकते हैं। चौथा है टू शो डाउट और डिसबिलीफ, तो डाउट या डिसबिलीफ को अपन शो करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और पांचवा है टू लेबल समथिंग, लाइक दे आर बिल्डिंग अ स्मार्ट सिटी। अब ये हो गए डबल कोटेशन मार्क की यूज़। अब अपन देखते हैं सिंगल कोटेशन मार्क की यूज़। तो सिंगल कोटेशन मार्क जो है उसका यूज़ ये है कि पहला तो अपन अगर कोट के अंदर कोई कोट कर रहे हैं, अगर एक कोट चल रहा है और उसके अंदर अपन ने और किसी की बात कहनी है तो उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो है कोई किसी चीज़ को अपन डिफ़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे माँ को इंग्लिश में मदर कहते हैं, तो यहाँ मदर के ऊपर अपन ने सिंगल कोटेशन मार्क लगा दिया। और थर्ड जो है वो है वही चीज़ की कोई लेबल है, अगर जैसे आपने कोई सॉन्ग बनाया है, कोई बुक लिखी है, तो उसके नाम को दर्शाते हुए अपन सिंगल कोटेशन मार्क का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी है और आशा है आपके काम आएगी। कुछ बातें और हैं, जैसे कि हमने लिखना तो सीख लिया है, लेकिन इसे पढ़ते कैसे हैं। लाइक ये वाला सेंटेंस हम लेते हैं तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे जब पढ़ते हैं। तो बेन फ्रैंकलिन सेड कोट इफ़ योर हेड इज़ वैक्स डोंट वॉक इन द सन अनकोट। तो पहले वाले को हमने कोट बोल दिया और जो आखिरी वाला है उसे अनकोट बोल दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। और इससे कई बार आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज़ को ऐसा साइन करके दोनों हाथों से कुछ कहते हैं, तो वो अक्सर जो एक सार्काज्म को पॉइंट करते हैं। मतलब कि जैसे हमने बताया यहाँ पर कि ही इज़ नॉट अ वेरी हॉनेस्ट पर्सन, जब हम बोल रहे हैं कि ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, तो इस साइन का मतलब भी कोट एंड कोट से ही जुड़ा हुआ है।